हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। बहुत समय पुरानी बात है। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है कि कोशिश, वो अपना कैसे कोशिश, छोटी सी है लेकिन कोशिश करती है। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। प्रेरणादायक कहानी है ये। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो, एक छोटी सी भी है लेकिन उसके अंदर जो जोश, जज्बा दूसरों की मदद करने का, वो कितने प्यार से इसमें दिखाया गया है। यही सोचकर वह जल्दी ही पास की नदी में गई और चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी डालती। बात तो यह है कि है छोटी सी, लेकिन मदद की उम्मीद उसकी देखो कितनी बड़ी है, उसका दिल कितना बड़ा है। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा, बोलो कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। उस सामने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर उसके दिल से या उनकी फितरत से पूछा जाए, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं। इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकते हैं। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। पता तो चिड़िया को भी था, लेकिन वो आगे देखो क्या कहती है। सॉरी, चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। मतलब मुझे भी उस मदद में भागीदार बनना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी, अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो मित्रों, यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है ना, कि हमें हार नहीं माननी है, कोशिश करनी है। जब भी कोई परेशानी आती है, इंसान हम घबरा कर हार मान लेता है, लेकिन हमें बिना डरे प्रयास करना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है, यानी कि प्रयत्न, कोशिश। इसलिए मैंने छोटा सा नाम दिया है, कोशिश। ओके, गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो। नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ ही दूसरी शेयर करूँगी। वो भी छोटी सी स्टोरी है, एक नन्ही सी चिड़िया। तो वो भी एक प्रेरणादायक कहानी है। नंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसके दो मुंह थे। दो मुंह के कारण वह चिड़िया दूसरे पंछियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। यह एक नन्ही चिड़िया की कहानी है, लेकिन इसका टाइटल है कि जलन की जो ईर्ष्या की आग होती है, उसके किस किस का नुकसान होता है। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। कि उसके दो मुंह थे ना, देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वो लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से वो फल खा रहा था। दायां वाला खा रहा था तो बाएं वाले को भी मन हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां वाला चुपचाप मस्ती से फल खाए जा रहा था। तो अब ये होता है कि सामने अगर कोई बैठा है तो उसको भी पूछो, ये तो फिर मुंह है, आपस में जुड़े हुए थे। अब बाएं मुंह ने दाएं वाले से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। तो इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों का पेट एक ही है, कि जाना तो अंदर ही है। देखो, तो फिर आगे कहता है, अगर मैं खाऊंगा तो वो तुम्हारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। उस चिड़िया के ना दो मुंह थे, एक दायां एक बायां। बताया ना, विचित्र चिड़िया थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी जो बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल की तरफ लपका। अब जैसे ही वो फल खाने को हुआ कि मैं भी अगले दिन मैं खाता हूँ, कि दाएं वाले ने खाया था, बाएं वाले का भी मन करा। तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। ये सुनकर दायां मुंह भी चौंका और बाएं मुंह से प्रार्थना की। देखो, जब अपनी जान पर बन आई तो बाएं मुंह से क्या प्रार्थना की, और आगे वो क्या कहता है कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुंह को तो दाएं से बदला लेना था, तो उसने क्या किया, वो फल खा लिया। क्या होता है फिर, फल तो जहरीला होता है,
उसने एक ना सुनी और चुपचाप फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब देखो, दूसरे से बदला लेने के समय हम ये भी नहीं सोचते कि कोई हमारा अपना है, कोई पराया है। ये ईर्ष्या, जलन होती है। ये घर घर में भी है, बाहर भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल के माहौल में देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। ये तो खैर परिवार की बात है, हर कोई ऐसे ही करता है। लेकिन जब भी वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने का सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। बात यह है कि हमें सामने वाले से जलना नहीं है, उसके जैसा बन के दिखाना है, क्योंकि अवसर सबको मिलते हैं। क्योंकि अगर परिवार का एक भी सदस्य गलत काम करे तो नुकसान पूरे परिवार का होता है। तो ये एक छोटी सी आज मैं कहानी थी, मुझे बताना आपको कैसी लगी। और धन्यवाद, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत ही बढ़िया जाए, मंगलमय हो।